तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास टूटा है। 9%। दोस्तों आज हम यही बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी 9% के आसपास क्यों टूटा और आप लोग इसमें परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है, या आगे और टूट सकता है या नहीं टूट सकता है, हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले बताना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 28,781 करोड़ की। उसके बाद जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1142, और हाई बनाया था 1189 का और लो बनाया था 505 का एक साल के अंदर। बात करें स्टॉक की पी क्या वो है 214, और आर ओ सी है 8.58, बुक वैल्यू है 191, आर ओ ई है 6.07, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड नथिंग। दोस्तों बात करें आर और आर की, तो दोस्तों जब भी 30% के आसपास आर और आर होती है 25, 30, 35, वो आर और आर बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। मगर इसकी आर और आर कम है, कम भी होगी दोस्तों क्योंकि रियल इस्टेट का काम है तो थोड़ा इतना ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह जनरेट नहीं हो पाता है। दोस्तों बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं सेल्स हुई है 89.50 करोड़ की, और जो कि पिछले सितंबर 2018 में आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2018 में 393.25 करोड़ की थी, मतलब पिछले से उसमें ईयर में। और सितंबर 2019 में यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2019 में 259.67 करोड़ थी। तो सितंबर 2019 से सितंबर 2020 में देख सकते हैं 89.50, यानी कितनी ज़्यादा गिरावट है सेल्स के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स के अंदर कितनी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। बात करूँ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, यानी कि लॉस में चला गया, -84.01, जो कि पिछले सितंबर में, ये देखिए पिछले सितंबर 2019 में 0.84 था, यानी कि कितनी ज़्यादा बढ़त आपको दिखाई दे रही है लॉस के अंदर। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 22.57 करोड़ का, नेट प्रॉफिट है 7.10 करोड़ का। तो यहाँ पे देखते हैं आप पिछले क्वार्टर से तो ठीक परफॉर्म किया है, पिछले क्वार्टर में तो भाई लॉस हुआ था 14.69 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट में जो लॉस हुआ था वो था -19.26 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि आप अगर इन डायरेक्टली देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई देगी, बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें पिछले ईयर ऑन ईयर पे, तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इसमें गिरावट दिखाई दे रही है लगातार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको सितंबर में 72.88, ये देखिए 72.88 का 88 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि आगे 22.57 का हो गया। देखिए यानी कि कितनी ज़्यादा गिरावट दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों, आप देखते हैं नेट प्रॉफिट में भी 31.57 था आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे 7.10 हो गया है, यानी कि यहाँ पे भी आपको बहुत जगह गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों। थोड़ी सी बैलेंस शीट के बारे में बात लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बैलेंस शीट में जो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है वो पड़ा है 4678 करोड़ का, यानी कि 4678 करोड़ का, यानी कंपनी के पास रिजर्व तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद बोरिंग की बात करें, डेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखते हैं आप डेप्ट है 3715 करोड़ का, यानी कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कैश इतना पड़ा हुआ है, रिजर्व इतना पड़ा हुआ है कि अपना डेप्ट चुका सकते हैं, यानी कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। यानी कंपनी पे यहाँ पे तो कोई डेट नहीं दिख रहा है, लेकिन दो जगह डेट दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गिर गया है, और जो आर और आर है वो भी इतनी बेहतरीन नहीं दिखाई दे रही है कंपनी की। दोस्तों इसके बाद बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आपसे शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर में प्रमोटर्स के पास 64.44% इसकी होल्डिंग है, एफआईआई के पास 19.81, और डीआई के पास 5.23, और पब्लिक के पास 10.52। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तो कांस्टेंट है पिछले तीन क्वार्टर से अप्रॉक्सीमेटली। एफआईआई की बात करें दोस्तों, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग गिरा दी है 20.05 से 19.81 कर दी है। दोस्तों एफआईआई की मैं बात करूँ तो एफआईआई कई जगह अपनी होल्डिंग गिरा रही है, क्योंकि आपको पता है चुनाव वगैरह चल रहे हैं, तो वो पहले से ही उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अक्सर एफआईआई। डीआई की बात करो दोस्तों, डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, यहाँ पे देखिए डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग घटा दी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टी क्वार्टर टू रिजल्ट नेट प्रॉफिट डाउन 78% ईयर ऑन ईयर। जैसे कि मैंने आपको दिखाई है 78% के अप्रॉक्स ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिर गया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। यानी कि दोस्तों इस रिजल्ट के चलते ही इस स्टॉक में गिरावट आई है।
इस रिजल्ट के चलते स्टॉक में गिरावट आई है। बात करें दोस्तों ये स्टॉक कितना भाग चुका था, हम सकते हैं एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर दोस्तों ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 12.67% रिटर्न दे रहा है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही 12%, 12.5% स्टॉक भाग चुका है एक हफ्ते के अंदर अंदर। यानी कि दोस्तों इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा भगाया गया है एक हफ्ते में। बात करूँ दोस्तों 1 मंथ के बारे में, देख सकते हैं 1 मंथ में 31.49% के पॉजिटिव रिटर्न, यानी कि एक महीने के अंदर 31% स्टॉक भाग चुका है। यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ एक हफ्ते के अंदर स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका था, 9% करेक्शन के बाद ही 12% अभी बचा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि स्टॉक करेक्ट भी हो रहा है, और जो इम्पैक्ट है Q2 रिजल्ट का इम्पैक्ट भी है स्टॉक के ऊपर, और स्टॉक करेक्ट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा भाग चुका था। ये करेक्शन वाली चीज़ तो हम चार्ट पर देखेंगे, फिलहाल तो एक Q2 का ही इस पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, और बाकी करेक्शन कहाँ तक हो सकता है वो सब चार्ट पर देखेंगे। बात करें दोस्तों इसकी एक साल के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में 5.16% के पॉजिटिव रिटर्न, यानी कि एक साल पहले जहाँ पर था वहाँ पर तो पहुँच गया है स्टॉक। बात करें दोस्तों 5 साल के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक के 228 के, 1 लाख रुपए लगाए होते अगर 5 साल पहले, तो आज आके पहुँचते 3,28,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों इसे कंपेयर करूँगा मैं सेक्टर से, देख सकते हैं सेक्टर का पी है 33.12 और कंपनी का पी है 102.84, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है कंपनी आपको इस वक्त, यानी कि पी रेशो कंपनी का बहुत ज़्यादा है। बात करूँ दोस्तों पी बी रेशो की, तो पी बी रेशो है 5.99 कंपनी का, सेक्टर का है 1.72। डिविडेंड यील्ड कंपनी की नहीं है, और सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 1.81%। चलिए दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पर, देखेंगे चार्ट पर स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है और कितना करेक्ट और हो सकता है। दोस्तों हम लोग आ गए अब चार्ट पे, आप देख सकते हैं चार्ट पे स्टॉक जहाँ पे मार्च में जिस रेट पर चल रहा था लॉक पैंडेमिक से पहले, उसी स्टॉक वहीं पे पोजीशन पे लगभग लगभग पहुंच चुका था, और उसके बाद इसमें स्टॉक में अब करेक्शन आई है। स्टॉक ने बीच में रिकवरी बहुत तेज़ी में दिखाई दोस्तों, जैसे कि बाकी स्टॉक भी गिरे, स्टॉक गिरा और उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा इस जगह पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर स्टॉक ने ऊपर की तरफ अपनी रिकवरी दिखा दी। दोस्तों स्टॉक की RSI के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सकते हैं RSI स्टॉक की चल रही है 58.20, यहाँ पे सकते हैं 58.20 चल रही है स्टॉक की RSI अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेड वाली लाइन है दोस्तों, ये वाली, यह है 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, ये रेड वाली लाइन। उसके बाद दोस्तों ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है 100 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद जो आपको उसके ऊपर ब्लू लाइन दिख रही है दोस्तों, ये है आपकी 50 डे मूविंग एवरेज ये। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है 20 डे मूविंग एवरेज, यानी कि आप देख सकते हो दोस्तों स्टॉक अपने 200, 100, 20, 50 हर एक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों जब स्टॉक अपने हर एक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक में करेक्शन आना तो लाजमी है, यानी कि अपने किसी ना किसी सपोर्ट को टच करेगा ही करेगा। दोस्तों इस वक्त यहाँ देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी हाई चला गया था, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आई है, और करेक्शन भी किस हिसाब से आई है कि करेक्शन इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखते हुए आई है, ठीक है। और दोस्तों ये यहाँ पे अपना सपोर्ट ले सकता है इस जगह पर, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था इसी जगह पे 20 डे मूविंग एवरेज पे 984 पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर स्टॉक इसको तोड़ता है उसके बाद आपको स्टॉक की सपोर्ट, अगला सपोर्ट आपको दिखेगा सिर्फ ये 861 का। यानी कि दोस्तों अगर स्टॉक यहाँ से टूटता है तो पहला सपोर्ट तो इसका 984 का, अगर 984 का सपोर्ट ये तोड़ता है तो ये जाके आपको मिलेगा सीधा नीचे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और जो कि इसका निकल आता है 860 रुपये। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने कभी भी स्टॉक में पोजीशन बनानी है, आपने सोच रखा है स्टॉक खरीदना है, तो दोस्तों हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है। स्टॉक चाहे कहीं भी चला जाए, कहीं भी, चाहे कितना ही ऊपर चला जाए, पर अपने 200 डे मूविंग एवरेज को वो टच करेगा ही करेगा। अगर आपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे लिया है किसी भी स्टॉक को, तो अगर उसके बावजूद ही वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो उसको होल्ड करके रखो, वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टॉक को बाय कर लिया है तो उसके चांसेस ये हैं कि वो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, नीचे तो 200 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा ही करेगा। दोस्तों हमेशा स्टॉक को 200 डे मूविंग एवरेज पर लेना चाहिए जब भी आपको स्टॉक को लेना हो। बात करूँ दोस्तों, अगर आपने ऊपर पोजीशन बना लिया गलती से, है ना, ऊपर पोजीशन बना लिया, तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों
स्टॉक को आपको अगर बाय करना है, अगर आपको बाय करना है तो इसको एवरेज करो 861 पे, ठीक है। वेट करो 861 का, और जैसे 861 के अप्रॉक्स आएगा 861 पे उसको एवरेज कर देना, और उसके बाद स्टॉक जाएगा ऊपर और स्टॉक को बेच देना। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो स्टॉक जो है रियल इस्टेट का है, रियल इस्टेट में आरओसी और आरओई तो कम भले ही है, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज से बेहतरीन स्टॉक रियल इस्टेट में आपको कोई और मिलेगा ही नहीं। ये अपनी मार्केट का लीडर है, अपनी मार्केट का लीडर है ये स्टॉक, और आपको इससे बेहतरीन स्टॉक मिलेगा नहीं। अगर आपको रियल इस्टेट में ही पैसा लगाना है, देखो वैसे मैं कहना चाहता हूँ रियल इस्टेट से दूर रहा करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी रियल इस्टेट पसंद है, आपको रियल इस्टेट में पैसा लगाना है, तो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में लगा सकते हो, लेकिन कब, जब ये मैं 200 मूविंग एवरेज पर आ जाए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर रखा हुआ है दोस्तों इसको, तो इसमें मैं कहूँगा आपको एवरेज करना चाहिए, ठीक है। गिरने दो स्टॉक को, यहाँ तक आएगा, इसका पहला तो सपोर्ट यही है 984 का, अगर इसे तोड़ता है तो ये आपको मिलेगा 860 के अप्रॉक्स, तो 860 पे आप इसको एवरेज करना, ठीक है। जितना ये नीचे जाएगा उसको एवरेज करना, क्योंकि अगर रियल इस्टेट में ही पैसा लगाना है तो भैया रियल इस्टेट में गोदरेज से ज़्यादा तो बेहतर मुझे कोई स्टॉक लगता नहीं है, ठीक है। आप इसमें खरीद सकते हैं पर बाय ऑन डिप। अगर इसमें नई पोजीशन बना के बात कर रहे हो दोस्तों, पहले मैं कहूँगा देखो रियल इस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, अपनी मार्केट का लीडर है, ठीक है, मान लिया अपनी मार्केट लीडर भी है, रियल इस्टेट का बिजनेस है, पर दोस्तों रियल इस्टेट के बिजनेस में मेरे को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, सही बताऊँ तो, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट या इतना ज़्यादा कुछ इसमें जनरेट हो नहीं पाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें आपको पोजीशन बनानी है भाई, आपको खरीदना है स्टॉक, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको 860 के अप्रॉक्स, 860, 860 से, ये 860 से 900, 860 से 900 के बीच में इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाइए, बाय कीजिए, रख लीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, बेच देना। देखो स्टॉक कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं ज़िंदगी भर इस स्टॉक को संभाल कर रखूँगा, जब 30% 40% स्टॉक में आपको मिल जाए प्रॉफिट, तो एग्जिट हो जाओ, क्या रखना उसको करके, है ना, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ, बात ख़त्म बस। तो दोस्तों जब भी ये ऊपर जाएगा स्टॉक, पहले तो इसको यहाँ पे बाय कर लेना आप 860, 860 के से 900 के अप्रॉक्स, 860 से 900 के अप्रॉक्स बाय कर लेना। जैसे स्टॉक आपको वापस अपना हाई दिखाएगा, जैसे इसने हाई दिखा रखा था 1100 के अप्रॉक्स, बेच देना, 20 से 30% मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, 20 से 30% लेके निकल जाओ, ठीक है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टॉक गिर रहा है क्योंकि करेक्ट हो रहा है, करेक्ट होना लाजमी था, और नीचे तक आएगा 861 तक आ सकता है अगर 984 का सपोर्ट तोड़ता है तो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर किसी भी स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी स्टॉक पे वीडियो चाहिए कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए या पूछना है भाई स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ दोस्तों, ठीक है।